आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 16वां वचन। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड 16 वर्ड्स। यह इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस या बड़े दिन का मुख्य संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस अंधकार भरी और निराशा भरी और मृत्यु से छाए हुए इस दुनिया में एक आशा के दाता ने जन्म लिया। मतलब एक जगत की ज्योति को पाया, जिससे उनके जीवन में अर्थात हर एक मनुष्य के जीवन में एक जीवित आशा गई और अंधकार जो था वो दूर हो गया। और यही कारण है, और इसीलिए पूरी दुनिया में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है क्रिसमस। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। और आपके जीवन में यदि जरा सी भी निराशा या अंधकार की बात है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कहानी को जो मैं बता रहा हूँ पूरा पढ़ें और परमेश्वर के वादे को प्राप्त करें। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं आज की कहानी। इस दुनिया में दो शक्तियां काम करती हैं, एक परमेश्वर की जो बनाने वाला सृष्टि करता है, और दूसरी शैतान की जो बिगाड़ने वाला, दोष लगाने वाला और नाश करने वाला है। शतरंज का खिलाड़ी व्यक्ति जो बाइबल को भी नहीं जानने वाला था, एक प्रिय दर्शन में गया जहाँ हजारों प्रकार के बड़े बड़े पेंटिंग चित्र रखे हुए थे। बड़ी भीड़ थी, लोग चित्र को देख रहे थे और चित्रकार की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। कुछ चित्र तो ऐसे लग रहे थे मानो वो जीवित हों और अब भी बोल पड़ेंगे। इस शतरंज के खिलाड़ी को एक ऐसी पेंटिंग दिखाई दी जिसे वह देखता ही रह गया। उस चित्र में दो लोग शतरंज खेल रहे थे। एक और शैतान था जो एक हाथ अपनी दाढ़ी के नीचे रखे हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वह जीत की खुशी मनाने ही वाला हो। दूसरी तरफ एक जवान व्यक्ति था जो अपने माथे पर हाथ रखे हुए निराशा में कुर्सी से गिरा जा रहा था, जैसे अब उसके पास और कोई उपाय ही नहीं रहा हो। शैतान और उस निराश जवान व्यक्ति के बीच टेबल में शतरंज की पिसात थी, जिसमें शैतान ने चाल चली हुई थी और चेकमेट किया हुआ था। इस पेंटिंग चित्र को देखने वाले खिलाड़ी के मन में बहुत सी बातें घूम रही थी, और उसने ध्यान से देखा कि यह तो अंत नहीं है, अभी और भी चाल बाकी है। वो चित्र के उस निराश जवान से जोर से कहना चाह रहा था, भाई निराश ना हो, हिम्मत नहीं हार, आशा भी बाकी है, आशा भी बाकी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आशा अभी भी बाकी है। तब उसे बाइबल की बातें स्मरण आने लगी कि किस प्रकार सबसे पहले जब शैतान ने परमेश्वर के साथ चाल चली और परमेश्वर का ही स्थान पर कब्जा करना चाहा, तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया था। तब से इस दुनिया पर वो आज तक कब्जा भी करना चाह रहा है। और फिर से एक चाल चली और दुनिया के सबसे पहले मनुष्य अर्थात आदम और हव्वा को बहका कर उसे पाप करवा दिया। तब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया था और कहा था कि इसी स्त्री का पुत्र होगा जो तेरे सिर को कुचलेगा। और तब से वह पुराना सांप अर्थात शैतान उस स्त्री के पुत्र को मारने का इंतजार करने लगा। जब हाबिल और कैन परमेश्वर की आराधना करने को गए और परमेश्वर को भेंट चढ़ाने गए, तो हाबिल और उसकी भेंट तो स्वीकार हुई, लेकिन कैन और उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। तब शैतान ने सोचा कि यही हाबिल वो संतान है, और उसने उसे उसके ही भाई अर्थात कैन के द्वारा हत्या करवा दी। लेकिन परमेश्वर ने जिस पुत्र के विषय में कहा था वो हाबिल नहीं था। परमेश्वर ने एक दूसरी चाल चली। उसने एक दास को चुना और कहा,
तू मेरे साथ साथ चल तो सिद्ध हो जाएगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का सोता बनाऊंगा। तेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल जातियां आशीष पाएंगी। शैतान ने सोचा, ओह, यह तो अब्राहम की संतान मुझे मारेगी। इसलिए उसने उसकी पत्नी सारा को बांझ कर दिया ताकि उसके द्वारा कोई भी संतान पैदा ना हो सके। लेकिन अब्राहम और सारा का परमेश्वर के प्रति प्रेम और मेहमान नवाजी के कारण परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा और अब्राहम को 100 वर्ष के पश्चात एक पुत्र प्राप्ति हुई और उसका नाम उसने इसहाक रखा। बहुत वर्षों के पश्चात परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना और कहा वह परमेश्वर का भय मानता है, खरा है और बुराई से भी दूर रहता है, और उसका नाम था अय्यूब। उसे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। वह पूरे देश में सबसे धनवान था और उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां भी थीं। शैतान ने सोचा, अरे, यह तो वही व्यक्ति है और इसकी संतान मेरे सिर को कुचल डालेगी। इसलिए उसने अय्यूब पर ऐसी विपत्ति डाला कि एक ही दिन में उसके तमाम बच्चों को मरवा दिया और उसका सारा का सारा खेत खलिहान धन नाश कर दिया। परमेश्वर ने नए नियम में एक ऐसे भविष्यवक्ता को भेजा जो जंगल में प्रचार कर रहा था और यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। वह कह रहा था, लोगों मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब फरीसी और सदूकी लोगों द्वारा शैतान ने उससे पूछा, क्या तू ही वो मसीहा है जो आने वाला है, जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसके जूते के बंद खोलने को काबिल भी नहीं हूँ। शैतान परेशान था। उसे परमेश्वर की यह चाल समझ नहीं आ रही थी। शैतान ने उसे राजा के द्वारा गला काट कर हत्या करवा दी। परमेश्वर ने एक और चाल चली। शैतान ने देखा एक बालक कुमारी मरियम से जन्म लिया, लेकिन वो तो एक गौशाले में जन्म लिया, यह कैसे मसीहा हो सकता है? लेकिन जब एक तारा ने बुद्धिमान लोगों को रास्ता दिखाया और यह बात वहाँ के राजा को जब पता चली, तो शैतान ने 2 से 2.5 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मरवा डाला। यह बच्चा यीशु बढ़ता गया और शैतान के गढ़ों को ढा रहा था, लोगों को आज़ाद कर रहा था, रोगियों को चंगाई भी दे रहा था, और उसने दावा किया कि मैं ही जीवन का जल भी हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और आगे लिखा है कि शैतान जान गया कि यही है जिसका मैं हज़ारों वर्ष से इंतज़ार कर रहा था, यही है जो मेरे सिर को कुचलेगा। और शैतान ने अपनी अंतिम और भयानक चाल चली। उसने यीशु को दुनिया की सबसे भयंकर अर्थात क्रूस की मृत्यु दी। और उसने सोचा, चेक और मैट, अब सब कुछ खत्म हुआ, पूरी दुनिया मैं निराशा फैला दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अभी परमेश्वर की अंतिम चाल बाकी थी। परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से फिर से जीवित कर दिया। हालेलुया। और उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जब यह पेंटिंग देख रहे थे वह शतरंज का खिलाड़ी को खेल इसके बाद में समझ में आया, तो वह पूरे प्रियदर्शिनी में जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, चिल्लाने लगा, हे ज़बान, हिम्मत मत हार, आशा अभी बाकी है, आशा अभी बाकी है, अभी एक और चाल बाकी है, आशा अभी बाकी है। वो चित्र में निराश लड़का नहीं सुन रहा था, लेकिन आज मैं और आप जो आप जीवित पाए जाते हैं, वो तो एक पेंटिंग थी। और वो व्यक्ति जो था, जो शतरंज का खिलाड़ी था, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लोगों को बता रहा था। वो उस व्यक्ति को, उस चित्र में बने हुए उस लड़के को बोल रहा था, आशा अभी बाकी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप तो जीवित हैं। आज मैं आपको इस संदेश के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल आपको बताती है कि आशा अभी बाकी है। बाइबल बताती है, बाइबल का संदेश बताता है, यीशु मसीह दुनिया में आया कि आपको फिर से उस शैतान की जो चाल है उस पर वो जय दिलाए। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसका जन्मदिन मनाया जाता है।
केक काटा जाता है और पूरी दुनिया में बांटा भी जाता है, और हम निराश ना हो। हमारे लिए अभी आशा बाकी है। हमारा प्रभु हमें लेने फिर से वो बादलों पर आएगा। इसलिए आइए खुशियाँ मनाएं और इस बड़े दिन में यह संदेश पूरी दुनिया में सुनाएं कि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप